क्यों थे प्रभु यीशु मसीह जयवंत? क्यों उन्होंने विक्ट्री पाई शैतान के ऊपर? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। लड़कियों से चैट करने से आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो सकते। गेड़ियां मारने से उनके पीछे आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो सकते। सबको जय मसीह की। मैं आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में। आज एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा और उसे एक्सप्लेन करूंगा। मैं विश्वास करता हूं जब आज का वचन आप सुनेंगे तो आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। 1 कुरिन्थिया उसका 15 अध्याय उसकी 57 आयत में लिखा, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। आमीन। यदि आज हमें जीतना है, अगर हमें अपने स्पिरिचुअल लाइफ में जीतना है, हमें अपनी मसीह जीवन में जीतना है, हमें अपने फाइनेंस में जीतना है, हमें दुष्ट आत्मा के ऊपर विक्ट्री पानी है, तो वो विक्ट्री, वो जीत हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में मिलेगी, उसके द्वारा मिलेगी। आज प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद, हर एतवार चर्च जाने के बाद हम समझते हैं कि हम मसीह यीशु में, चाहे 6 दिन हम अपनी पूरी मर्जियाँ करें, पूरा शरीर के अनुसार चलें, हमें लगता है कि हम प्रभु में हैं, हम मसीह में हैं। तो ये सरासर गलत फहमी है आप लोगों की। अगर आप मसीह में हैं, अगर आप प्रभु में हैं, तो सबसे बड़ा जो चिन्ह आपकी लाइफ में होगा वो ये है कि आप उसके पीछे चलोगे, आप उसके वचनों के अनुसार चलोगे। आपको लोगों की परवाह नहीं होगी। आपको अगर अपनी मैरिज फंक्शन करनी है तो आपको लोगों की परवाह नहीं होगी कि मैंने लोगों को खुश करना है। आपको ये परवाह होगी कि मैंने परमेश्वर के वचन को पूरा करना है। आज बहुत सारे लोग जब फंक्शंस करते हैं, जब कोई सेरेमनी करते हैं, तो उन्हें ये परवाह होती है कि हमारे लोग, हमारे रिश्तेदार नाराज़ ना हो जाए। अगर आप मसीह में हैं, अगर आप प्रभु में हैं, तो आप उसके पीछे चलोगे। कैसे आप प्रभु में आ सकते हो? कैसे आप उसके पीछे चल सकते हो? कैसे आप उसकी मर्ज़ी को पूरा कर सकते हो? उसके वचनों पर चलने के द्वारा। उसने हमें एक रास्ता दिखाया, उसने हमें एक मैप दिया, एक नक्शा दिया है। वो नक्शा है उसके वचन, उसकी बाइबल। जब हम उस बाइबल के अनुसार चलते हैं, जब हम उसके वचनों के अनुसार चलते हैं, तब हम विक्ट्री को पाते हैं, तब हम देखते हैं विक्ट्री को, तब हम देखते हैं फतेह को, जयवंत होते हैं हम अपनी लाइफ। लोगों को लगता है कि बपतिस्मा लेने के बाद साल में, क्रिसमस में या हर महीने चर्च जाने से वो मसीह में है, और वो भूल जाते हैं कि मसीह में अगर वो अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम मसीह में हैं, तो उन्हें उसके वचन के अनुसार चलना पड़ेगा, क्योंकि विक्ट्री मसीह में मिलती है, मसीह के बाहर नहीं मिलती। आज सिर्फ वही जन मसीह में है जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, जो उसे फॉलो करता है, जो उसका अनुकरण करता है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, उसकी आज्ञाकारिता में चले, उसी तरह जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते हैं तो हम मसीह में हैं। जब हम उसका पीछा करते हैं, आज अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसे वो डॉक्टर की स्टडी करनी पड़ेगी,
उस स्टडी को फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उसे वो इंजीनियर की स्टडी को फॉलो करना पड़ेगा। उसी तरह अगर आप मसीही बनना चाहते हैं, अगर आप प्रभु में आना चाहते हैं, तो आपको उसके वचनों के अनुसार चलना पड़ेगा, उसके वचनों को पूरा करना पड़ेगा। वो चाहे आपका परिवार हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, हर एक हिस्से में आपको परमेश्वर के वचनों को पूरा करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने किस शैतान के ऊपर फतेह पाई? किस तरह? वचन के द्वारा, वचन पर चलकर। जब शैतान उनकी परीक्षा करने आया तो परमेश्वर ने वचनों के अनुसार उसे हराया, वचनों के द्वारा उसे हराया। तब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। क्यों? क्योंकि वो पवित्रताई में थे, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे। उन्होंने मौत पर फतेह पाई क्योंकि वो वफादार थे, फेथफुल थे परमेश्वर से। क्या आज आप फेथफुल हैं? क्या आज आप पवित्रताई में हैं? क्या आज आप अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में वफादारी के साथ काम करते हैं? कहीं झूठ तो नहीं बोलते? 2 नंबर से पैसा तो नहीं कमाते? क्या आपकी लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है? आपका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है? कोई सीक्रेट सिन तो नहीं है आपकी लाइफ में? अगर ये चीज़ें हैं तो आप भूल जाओ ये कहना कि मैं मसीह में हूँ। आप भूल जाओ कि आप मसीह में हैं, आप नाम के क्रिश्चियन हैं, और आप धोखा दे रहे अपने आप को, आप धोखा दे रहे अपने आसपास के लोगों को, अपनी फैमिली को, क्योंकि उन्हें लगता है आप मसीह में हैं। तब वो आपकी लाइफ में देखते हैं कि इसकी लाइफ में रिजल्ट क्यों नहीं है। यार ये तो क्रिश्चियन है, ये तो चर्च जाता है, ये तो प्रेयर करता है, ये तो सेवा करता है, और उन्हें ये नहीं पता कि ये व्यभिचार भी करता है, इसकी गर्लफ्रेंड भी है, ये रिश्वत भी लेता है, ये गालियां भी निकालता है, जिसे बॉलीवुड हॉलीवुड के गाने भी पसंद है, वो फिल्में देखना भी पसंद है। मत धोखा दो अपने आप को, मत धोखा दो अपने आस पड़ोस वालों को, मत धोखा दो अपने लोगों को। अगर प्रभु में आए हो तो सीरियस होकर, अगर आप प्रभु में आए हो तो वफादारी के साथ चलो। क्यों थे प्रभु यीशु मसीह जयवंत? क्यों उन्होंने विक्ट्री पाई शैतान के ऊपर? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। लड़कियों से चैट करने से आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो सकते। गेड़ियां मारने से उनके पीछे आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो सकते। अंदर घमंड रखने से, ईर्खा रखने से, किसी के प्रति नफरत रखने से, चुगली करने से आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो सकते। अगर अपने आप को आप मसीही क्लेम करते हो तो वैसा करैक्टर भी रखो, तो वैसी लाइफ भी रखो। सिर्फ नाम के पीछे मसीह लगाने से या चर्च जाने से, संडे या बैप्टिज्म लेने से आप मसीही नहीं बनते। पूरा कोर्स करना पड़ता है। सीरियस हो जाओ प्रभु में। अगर प्रभु के पीछे चलना चाहते हो, सीरियस हो जाओ। अगर विक्ट्री को चाहते हो, अगर जयवंत होना चाहते हो, सीरियसनेस के साथ परमेश्वर के वचन को मानो, उसे लागू करो अपनी लाइफ में, उसे लागू करो अपनी फैमिली में। अगर जीतना चाहते हो अपनी लाइफ में, जयवंत होना चाहते हो, तो परमेश्वर के वचनों को मानो, उसे पूरा करो अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने कैरियर में, अपनी मैरिज में, अपनी सोशल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में। पूरा करो उस वचन को। लोगों को पता हो आप मसीह हैं, खाली नाम के मसीह नहीं, काम के मसीह बनो। उन्हें पता हो कि हाँ भाई ये मसीह में, मैं इसके सामने गाली नहीं निकाल सकता। उसे पता हो कि ये मसीह में, मैं इससे ऐसी गलत बात नहीं कर सकता। आपके आसपास वाले लोगों को पता हो कि आप मसीह में हो। अपने कामों से दिखाओ, ना कि अपने नाम के पीछे मसीह लगाने से। आज लोगों की बायो में जाओ आप, इंस्टा की, फलाना बॉर्न इन क्राइस्ट, ये वो क्या क्या लिखा होता है, और उनकी प्रोफाइल जरा चेक करो। कौन सा ऐसा बॉलीवुड सॉन्ग है जिसपे उन्होंने रील ना बनाई? पूरी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हैं, पूरा शरीर के अनुसार चल रहे हैं, और फिर कह रहे हैं हम मसीह हैं। गलत फहमी में मत रहना। बाइबल कहती है आत्मा शरीर के और शरीर आत्मा के विरुद्ध में काम करता है। अगर आप शरीर के कामों को पूरा कर रहे हैं तो आप आत्मा के विरुद्ध में काम कर रहे हैं। आप दोनों को फॉलो नहीं कर सकते। अगर आपकी लाइफ में अभी भी गालियां हैं, आपकी लाइफ में अभी भी व्यभिचार है, आपकी लाइफ में
अभी भी वो नफरत है, वो घमंड है, तो आप फिर शरीर के अनुसार चल रहे हैं, आप आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे, आप पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे। इसका मतलब आप में पवित्र आत्मा नहीं है। रिपेंड करो आज ही, छोड़ो उस काम को, छोड़ो उस आदत को, निकलो उस गंदगी से बाहर और करो प्रेयर, पढ़ो बाइबल, रखो रोजे और मारो शैतान के ऊपर फायर, फेंको उसके ऊपर फायर, भगाओ उसको अपनी लाइफ से। डिसीजन लो आज ही प्रभु के पीछे चलने का। अगर जीतना चाहते हो, विक्ट्री को देखना चाहते हो, शैतान के ऊपर फतेह पाना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसी में ही ये विक्ट्री, ये फतेह आपको मिल सकती है। तो आज निर्णय लें प्रभु में आने का, रियल में, उसमें, इन क्राइस्ट, उसमें आने का आज फैसला लो और प्रभु में आओ, मसीह में आओ, यानी उसके पीछे चलो, उसको फॉलो करो। और फॉलो कैसे करना? उसके लिखित वचन के द्वारा। हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। मैं विश्वास करता हूँ कि आज आपने इस वचन के अनुसार कुछ सीखा, प्रभु ने आपसे बात की, और मैं चाहता हूँ कि आप आज जो पवित्र आत्मा ने आपके ऊपर जाहिर किया, आप उस चीज़ को सीरियस लें और प्रभु की मर्ज़ी को अपनी लाइफ में पूरा करें उसके लिखित वचन के द्वारा। हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आप सबको जय मसीह की।